चलिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। अभी चल रहा है 2025। हम मान लेते हैं कि 2125 मतलब आज से एग्जैक्ट 100 साल बाद क्या होगा। ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, ना मेरे दुश्मन या दोस्त रहेंगे, ना आपके दुश्मन या दोस्त रहेंगे। तो अब आगे की क्या राह? आगे की यही राह है कि आपके पास जो हैं उन्हें संभालने का प्रयास करें। और अगर कोई आपसे रास्ते में मिलता है, बुरा बर्ताव करे, तो उसे इग्नोर करें। वहाँ लड़ने में अपनी ऊर्जा का क्षय ना करें, उनसे दूरी बनाएं। और जो व्यक्ति अच्छे हैं, जिनसे बात करके आपको लगे कि ये एक शानदार व्यक्ति था, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे संबंध बना लें, मतलब नंबर एक्सचेंज कर लें और फिर रेगुलर, चूँकि बात हो नहीं सकती। हमारा जो मानवीय स्वभाव है वो ऐसा है कि हम हर दिन, आए दिन हम कुछ नए व्यक्तियों से मिलते हैं। उसमें कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। जो बुरे होते हैं उन्हें हम भूल नहीं पाते। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो बुरे होते हैं वे हमारे साथ कुछ बुरा बर्ताव किए रहते हैं। बस हमें करना क्या है, ऐसे बुरे व्यक्तियों को दिमाग से निकाल देना है। और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी अच्छाई को अपने अंदर शामिल करके आगे बढ़ना है। पर हम सोचते हैं जो बुरा है वो ऐसा कैसे मेरे साथ कर दिया, और जो अच्छा है उसकी अच्छाइयों को हम ज़्यादा दिन याद नहीं रख पाते, क्योंकि उनसे ज़्यादा दिन हम टच में नहीं रह पाते हैं। वही हमारा स्वभाव, हर दूसरे दिन नया व्यक्ति मिल जाता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। तो हर जो नया अच्छा व्यक्ति मिलता जाता है, हम पुराने अच्छे व्यक्ति को भूलते चले जाते हैं। और इसी के चक्कर में हमें, अगर 10 दिन बाद हम पीछे मुड़ के देखें हमसे कौन अच्छा व्यक्ति मिला था, तो हमें शायद उसका चेहरा भी याद ना आए, नाम तो फिर भी दूर की बात है। और ये स्वभाव हमें कहाँ लेके जा रहा है? मेरा ये आप सभी से प्रश्न है। ये स्वभाव हमें एक गर्त में लेके जा रहा है, एक खाई में लेके जा रहा है, जहाँ से शायद हम कभी उबर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा है। अगर इससे उबरना है तो हमें कुछ काम करना होगा। कुछ काम ये कि जो हमारे दुश्मन हैं उनसे प्रयास करो, फिलहाल अभी उनसे प्रयास करो कि बातचीत करके मामला सेटल हो जाए। क्योंकि एक सर्वे में पता चला है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी 90% उन्हीं से दुश्मनी रखती हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। क्योंकि भारत में तो एक कहावत भी है कि जो बाप का बदला ना ले वो बेटा ही क्या। तो मैं समझता हूँ कि कहावतें तब तक अच्छी लगती हैं जब समाज अनपढ़ हो, मतलब समाज में ज़्यादातर अनपढ़ हों। जब समाज में ज़्यादातर शिक्षित हों तो ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ये सब संकीर्णता को प्रदर्शित करती हैं। आगे बढ़िए। और जो दोस्त हैं, उसी सर्वे में बताया गया कि 90% पॉसिबिलिटी है कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ दोस्त या फिर दुश्मन तो नहीं ही होंगी। मतलब अगर दोस्त होंगे तो होंगे, नहीं तो दुश्मन तो नहीं होंगे वो। मतलब न्यूट्रल स्टैंड होगा एक तरीके का। अब ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? हमारी मानसिकता की तरफ, हमारे नज़रिए की तरफ। और इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ऑन एन एवरेज हम 70 साल ही जीते हैं। और इस 70 साल में तो हम लगभग 20 साल सोने में खपत कर देते हैं, 15 साल आजकल मोबाइल, टीवी और ये फिल्म वगैरह अपने जीवन का। हमारे जीवन का 35 साल तो यहीं निकल गया। बचा क्या? वही 30-35 साल। और उस 30-35 साल में हम करते क्या हैं? सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। और इसमें भी 90% ऐसे लोग हैं जो योजना बना ही नहीं पाते हैं। मतलब वे सिर्फ वही घर से सिखाए गए कुत्ते होते हैं जिन्हें सिर्फ भौंकना होता है। मतलब कि वही कोई कारपोरेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी की तरफ। 10% ऐसे होते हैं जो सोच पाते हैं कि मुझे सरकारी या कारपोरेट नौकरी नहीं करना है, अपना उद्यम करना है। अब इस 10% में भी 90% ऐसे होते हैं जो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, छोटे कलेजे के होते हैं। थोड़ी सी असफलता के बाद टूटना शुरू हो जाता है उनका। जबकि वे भी जानते हैं कि रात के 12 बजे उतना अंधेरा नहीं होता है जितना कि 3 बजे होता है। बस वो 3 बजे वाले अंधेरे को झेल कर आगे बढ़ना होता है। सफलता वहीं कहीं खड़ी होती है। और पहली बात, थोड़ा अपना कलेजा बड़ा करिए, क्योंकि ये समाज इतना क्रूर है जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं।
सफलता असफलता तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, मतलब दूर की सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जीना है, और जीने में भी एक अच्छा जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि आप रोड पर कहीं रोड साइड खड़े होकर जिएं। और अच्छा जीवन जीना है तो कुछ अपने जीवन का 2-4 महीना अगर आप उद्यम करना चाहते हैं तो 2-3 महीने देने पड़ेंगे आपको। वो मेहनत लगता है उसमें, बिना मेहनत के आप कुछ पा नहीं सकते। ये जो ड्रीम इलेवन या फिर शेयर मार्केट का जो खेल चल रहा है, ये मध्यम परिवार के लिए नहीं है। क्योंकि ड्रीम इलेवन जैसा ऐप तो अब बंद ही हो गया, भारत सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन शेयर मार्केट जो है ये मध्यम परिवार के लिए नहीं है। इसमें प्रॉफिट उसे मिलता है जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता हो। 1000, 500, 10,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला, बस वही रेवड़ी मिलने वाली है। रेवड़ी से कल्याण नहीं होगा। बाकी आप भी समझदार हैं, अपनी समझदारी का ज़रूर प्रयोग करें। मैं तो बस आपके सामने कुछ 2-4 आयाम लेकर आता हूँ। अगर समझ आए तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। ये नहीं कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपने तक सीमित कर लें। क्योंकि अभी आपको अगर लग रहा है कि दुनिया में बहुत होशियार लोग हैं, तो मैं बता दूं, एक डेटा से पता चला है कि 10% ही सिर्फ स्वविवेकी हैं, मतलब कि वे अपना निर्णय स्वयं लेते हों। 90% का निर्णय उनका समाज लेता है, उनके माँ बाप लेते हैं। मतलब ये दिखता नहीं है सामने से, उन्हें भी लगता है कि उनका डिसीजन वही ले रहे हैं, लेकिन उनका डिसीजन उनके आसपास, उनके माँ बाप के आसपास रहने वाले लोग और उनके गांव के आस पड़ोस के लोग ही ले रहे होते हैं, दबाव बनाकर। साइंटिफिक दबाव होता है। साइंटिफिक दबाव मतलब कोई वैज्ञानिक परंपरा नहीं है, ये एक तरीके का विचार होता है, मतलब लॉजिकल टर्म में, जो आपकी आलोचना के थ्रू या फिर अपने बच्चों की सफलता के थ्रू आपके माँ बाप पर दबाव बनाते हैं। आपके माँ बाप आपसे बात करते हैं तो आप टूट जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर वे अपने पड़ोसियों की सफलता बताते हैं तो इससे चुभन होती है। चुभन इसलिए नहीं कि वो सफल हो गया, चुभन इसलिए कि मैं कुछ कर नहीं पाया, और मेरे माँ बाप को सफलता का मतलब सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि तुम नौकरी कुछ करो। वे ये नहीं सोच पा रहे हैं कि एक नौकरी करने वाला 10 साल में जितना कमाएगा, मैं 5 साल संघर्ष करके अगले 5 साल में उसके 1000 गुना कमा सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये उम्मीद ना करें आपके माँ बाप समझ पाएंगे, क्योंकि वे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सब दबाव उन पर ना बनाएं। आप समझ पा रहे हैं, खुद से डिसीजन लीजिए। हाँ, ज़रूरी नहीं हर चीज़ माँ बाप को बताइए, पर इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ छिपाना शुरू कर दीजिए। जो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अगर यूनिक तरीका है करने का, तो अपने माँ बाप को ना बताएं, क्योंकि वे पचा नहीं पाएंगे ऐसी चीज़ों को। उन्हें आपसे दुश्मनी नहीं है, वे आपके दुश्मन नहीं हैं, बस वे पचा नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ यूनिक करना है तो शांति से करिए, जब सफल हो जाइए तो माँ बाप को बता दीजिए। बाकी आप भी समझदार हैं। धन्यवाद।